घटना चक्र पॉलिटी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ। 1793 का एक्ट कंपनी के अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ गए। 1813 के एक्ट के द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए गए। 1833 के एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर बन गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। मैकॉले सर्वप्रथम कानूनी सदस्य था। 1853 के एक्ट के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना करी गई। 1833 का एक्ट गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति करी गई। 1813 के एक्ट के द्वारा चाय प्लस चीन को छोड़कर व्यापार पर एकाधिकार कर लिया गया, समाप्त कर दिया। 1813 के एक्ट के द्वारा ही ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को बढ़ा दिया गया। 1858 का एक्ट भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन हो गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। 1861 का एक्ट कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया और पुनः विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। 1892 का एक्ट निर्वाचन पद्धति आरंभ करी गई। मार्ले मिंटो सुधार 1909 मुस्लिमों हेतु पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करी गई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में पारित करा गया। इसके द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली आरंभ करी गई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में पहली बार केंद्र में देशदनी व्यवस्था का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली आरंभ करी गई। उत्तरदायी शासन की स्थापना करी गई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 1935 का एक्ट प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया इसने। 1892 का एक्ट बजट पर बहस करने की अनुमति मिली। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था माले मिंटो रिफॉर्म में करी गई थी 1909 में। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के तहत करी गई थी 1937 में। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था 1935 में करी गई। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत 1919 का भारत सरकार एक्ट के द्वारा की गई। 1919 के एक्ट के द्वारा महिलाओं को सीमित मताधिकार दिया गया। विधायक का अंतिम निर्वाचन 1945 में हुआ। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1935 एक्ट द्वारा मिली, जो अनुच्छेद 123 में है। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत 1835 में के एक्ट के द्वारा मिला। केंद्र प्लस राज्य शक्तियों का विभाजन 1935 के एक्ट के द्वारा हुआ। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास थीं। 1935 का एक्ट लिखित संविधान का जिक्र नहीं था इसमें। बर्मा यानी म्यांमार भारत से अलग हुआ 1935 के एक्ट के द्वारा ही। संविधान सभा की प्रथम मांग मई 1934 में स्वराज पार्टी द्वारा उठाई गई। क्रिप्स मिशन 1942 को पार हुआ। निर्वाचित संविधान सभा का प्रस्ताव रखा इसने। कैबिनेट मिशन 1946 को आया। इसमें प्रतिनिधिक आधार पर संविधान सभा का गठन की बात करी गई। संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर का परिणाम थी, जिसमें वयस्क मताधिकार का आधारित नहीं था। इसमें मताधिकार में कर, शिक्षा और संपत्ति के आधार पर दिया गया मताधिकार। भारतीय प्रांत में 299 प्रतिनिधि थे। भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल थे। संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए या फिर 11 भी हो सकता है। संविधान सभा में महिला सदस्य कुल 15 थीं। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम 1934 में एम.एन. रॉय के मन में आया था। 1946 में अंतरिम सरकार में सभापति थे जवाहरलाल नेहरू। वेवेल योजना गतिरोध को दूर करने के लिए बनाई गई। इसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया। वेवेल योजना में संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति थे फ्रैंक एंथोनी। एच.सी. मुखर्जी सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। राजस्थानी रियासतों का प्रतिनिधित्व वी.टी. कृष्णमाचारी ने करा। प्रथम प्रारूप ड्राफ्ट तैयार किया बी.एन. राव द्वारा। संविधान पूर्णतः बन गया
26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान को अपनाया गया संवैधानिक सभा द्वारा। अंबेडकर का निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। वयस्क मताधिकार 15 वर्ष की बात करी गई इसमें मौलाना आज़ाद द्वारा। संविधान सभा कांग्रेस थी व कांग्रेस सभा, ये एक कथन है ऑस्टिन का। मूलाधिकार उप समिति जेबी कृपलानी संबंधित थे इससे। कार्य संचालन समिति के हेड थे के.एम. मुंशी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। सदन समिति के हेड थे बी पट्टास्वामी पट्टाभी सीतारामैया। ध्वज यानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्यकारण समिति के हेड थे जीवी मावलंकर। वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष थे प्रसाद यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यय व संबंधी समिति के अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे अंबेडकर और उसमें 6 सदस्य और थे, यानी टोटल 7 थे। गोपाल स्वामी अयंगर भी थे, कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र, डी.पी. खेतान। झंडा समिति 23 जून 1947 को बनाई गई। प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। संघीय संविधान समिति के हेड थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के हेड थे सरदार पटेल। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। ब्रिटिश संविधान से लिया गया संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, परमाधिकार लेख, विशेषाधिकार। अमेरिकी संविधान के स्रोत हैं प्रस्तावना, उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग, एचसी और एससी के न्यायाधीशों को हटाना, परिसंघीय व्यवस्था। आयरलैंड के संविधान से प्रभावित हैं डीपीएसपी, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राज्यसभा में नामांकन। कनाडा के संविधान से प्रभावित है संघीय व्यवस्था, राज्यपालों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट का परामर्श। संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। जर्मनी से आपातकाल प्रावधान। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अफ्रीका से संशोधन, दक्षिण अफ्रीका से। संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है जो 7वीं अनुसूची में शामिल है। इसको उभयनिष्ठ सूची भी बोलते हैं। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में है। रूसी संविधान से ये प्रभावित हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार शामिल हैं। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य। भाग 9 में पंचायतें। भाग 9A नगर पालिकाएं का उल्लेख है। भाग 9B में सहकारी समितियों का उल्लेख है। भाग 10 में SC/ST क्षेत्रों का उल्लेख है। भाग 11 में संघ प्लस राज्य संबंध का उल्लेख है। भाग 15 में निर्वाचन के बारे में है। भाग 17 राजभाषा के बारे में है। भाग 18 आपात उपबंध के बारे में है। भाग 20 संशोधन के बारे में है। वर्तमान में कुल 25 भाग हैं संविधान में। नागरिकता भाग 2 से संबंधित है। भाग 8 से संबंधित है संघ राज्य क्षेत्र। महान्यायवादी भाग 5 से संबंधित है अनुच्छेद 76। भाग 16 कुछ वर्गों हेतु विशेष प्रावधान। नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 3 के तहत करा जाता है। प्रशासनिक अधिकरण आर्टिकल 323A। वित्त विधेयक अनुच्छेद 117। अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। 124 अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग। 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन। 318 लोक सेवा आयोग की सेवा शर्तें। 164 सीएम व मंत्रिपरिषद। 332 विधानसभाओं में ST का क्षेत्र का आरक्षण का प्रावधान। अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग का गठन। 170 विधानसभा की संरचना। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 39A समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका व न्यायपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 48 कृषि व पशुपालन। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति अनुच्छेद 111 के तहत। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 PM मंत्रिपरिषद की नियुक्ति।
अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाना, लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 90 राज्यसभा उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 323 प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। वित्त आयोग 280, वित्तीय आपात 360। सीएजी का प्रावधान 148 अनुच्छेद में, अंतर्राज्यीय परिषद का 263 में। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 215 हाईकोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 226 हाईकोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 240 संघ राज्य क्षेत्रों हेतु विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों हेतु हाईकोर्ट। अनुच्छेद 242 निरसित कर दिया गया है। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी का उल्लेख है। अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। अनुच्छेद 75(1) केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में है। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार से संबंधित है। कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आता है डीपीएसपी में। पहली अनुसूची संघ व राज्य क्षेत्र से संबंधित है। दूसरी अनुसूची वेतन व भत्ते। तीसरी अनुसूची शपथ व प्रतिज्ञान। चौथी अनुसूची यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण। पांचवी अनुसूची SC/ST क्षेत्र। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का उल्लेख है। सातवीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन है। इसमें संघ शक्ति, राज्य, समवर्ती सूची है। आठवीं अनुसूची 22 भाषाओं का उल्लेख। इसमें सिंधी को 1967 में जोड़ा गया, 1992 में कोंकणी को। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 11वीं पंचायत से संबंधित है। 12वीं शहरी स्थानीय शासन से संबंधित है। राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 के तहत होती है, न कि तीसरी अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित है। इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 9वीं अनुसूची जवाहरलाल नेहरू के समय में आई थी 1951 में। कोहेलो की 9वीं अनुसूची से ही संबंधित है। संघ सूची में 97 विषय हैं। राज्य सूची में 66, समवर्ती सूची में 47। आर्थिक नियोजन का विषय समवर्ती सूची में शामिल है। सार्वजनिक स्थानांतरण का व स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य व स्वच्छता 7वीं अनुसूची में शामिल है। जनगणना 7वीं अनुसूची में है। शिक्षा समवर्ती सूची में है। वन समवर्ती सूची में है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची में है। जनगणना केंद्र सूची में है। गैस राज्य सूची में है। रेलवे पुलिस राज्य सूची में है, लेकिन रेलवे केंद्र सूची में शामिल है। पंचायती राज राज्य सूची में है। दंड प्रक्रिया समवर्ती सूची में है। विवाह, गोद लेना या तलाक समवर्ती सूची में है। टैक्स व शुल्क लगाने का अधिकार 7वीं अनुसूची में है। छठी अनुसूची मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम से संबंधित है। 42वां संशोधन के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए 1976 में। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। न्याय सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का विचार। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता शामिल है। प्रस्तावना में संशोधन 42nd अमेंडमेंट द्वारा हुआ। आर्थिक स्वतंत्रता प्रस्तावना में शामिल नहीं है। धार्मिक न्याय भी नहीं है। बेरोजगारी वाद प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये बताया गया था बेरोजगारी वाद में। केशवानंद केस प्रस्तावना भाग है, ये बताया गया। न्याय 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। जी ऑस्टिन भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद माना। भारत राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का सदस्य है। संसदीय व्यवस्था सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें अनुच्छेद 75(3) मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ये बताया गया है इसमें। न्यायिक प्रणाली उत्तर यूके में नहीं है। संविधान पीठ मिनिमम 5 जज अनिवार्य है इसके लिए। आर्टिकल 75(5) 6 माह से ज़्यादा मंत्री कंटिन्यू नहीं रहेगा।
संवैधानिक सरकार सरकार जो संविधान से परिबद्ध हो कहलाती है संवैधानिक सरकार। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य कमजोर वर्गों का कल्याण करना है। भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख केंद्र है जनता। दल विहीन राजनीति समर्थक गांधी प्लस जेपी नारायण। न्यायिक पुनरीक्षण के अंतर्गत शामिल है अनुच्छेद 13, 32, 131, 136, 141, 143, 226, 227, 247। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। विकास प्रशासन की अवधारणा फ्रेड डब्ल्यू रिक्स ने दी थी। संवैधानिक सरकार होती है सीमित सरकार। स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव। समानता का निहितार्थ है विशेषाधिकारों का अभाव। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्य परिषद के बारे में बताता है। भगवा या केसरिया रंग त्याग व निस्वार्थ की भावना का प्रतीक है। सफेद रंग सच्चाई व अच्छा वातावरण का प्रतीक है। अशोक चक्र धर्म का प्रतीक है। ध्वजानुपात 3:2 के अनुपात में है। पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का झंडा तैयार करा था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। भारत का राज्य चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना। राष्ट्रगान 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया। वंदे मातरम 1950 को में अपनाया गया और पहली बार ये 1896 में गाया गया था। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। इसको 22 मार्च 1957 को स्वीकृति मिली। आम राष्ट्रीय फल है। बरगद राष्ट्रीय वृक्ष। बाघ परियोजना 1973 में स्टार्ट करी गई। राष्ट्रीय पुष्प है कमल। हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के द्वारा शामिल करा गया। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा। कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा। गुजरात 1 मई 1960 को बना। नए राज्यों का निर्माण साधारण बहुमत से ही हो जाता है। भाषाई प्रांतीय आयोग एस के धर की अध्यक्षता बनाया गया था जून 1948 को। जेबीपी समिति 1948 को बनाई गई। 1949 में इसने रिपोर्ट पेश करी। इसने बताया कि भाषा आधार नहीं होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश का गठन अक्टूबर 1953 में हुआ। भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश। फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग को कहा जाता है 1953 में बना था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में बना। सिक्किम 1975 को बना। गोवा 1987 को अस्तित्व में आया। अनुच्छेद 3 संसद द्वारा नए राज्यों का निर्माण से संबंधित है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों का निर्माण अनुच्छेद 368 में संशोधन नहीं माना जाएगा। 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 राज्य बनाए गए। दिल्ली एनसीटी क्षेत्र घोषित कराया गया 69वें संशोधन द्वारा। आर्टिकल 239 ए संबंधित है इससे। सिक्किम 35वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। हरियाणा 1966 में जोड़ा गया। झारखंड सन 2000 में। राजस्थान 1956 में। महाराष्ट्र 1960 में। मेघालय 1972 में। छत्तीसगढ़ सन 2000 में। उत्तराखंड सन 2000 में। 1960 में बम्बई व गुजरात विभाजित कर दिए गए। हिमाचल प्रदेश 1956 में जोड़ा गया। विशेष श्रेणी के राज्य हैं 11। इसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड एंड मिजोरम है। नागरिकता का प्रावधान है भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 में। अनुच्छेद 11 नागरिकता से संबंध में संसद की शक्ति को बताता है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से प्रव्रजन द्वारा नागरिकता दी जाएगी इसको बताता है। अनुच्छेद 9 स्वतः नागरिकता समाप्त हो जाएगी इसके बारे में बताता है। माइग्रेंट को नागरिकता यानी प्रवासियों को नागरिकता 10 वर्ष बाद मिलती है। भारतीय मूल के व्यक्ति को 7 वर्ष निवास करने के बाद मिल जाती है नागरिकता। भारतीय नागरिकता संशोधन कानून पारित हुआ 11 दिसंबर 2019 को।
मूल अधिकार नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा प्रस्तावित है। भाग 3 में मूल अधिकार हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 14 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 19(1)(a) वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समाचारों में पत्रों की स्वतंत्रता, आरटीआई भी शामिल है इसमें, राइट टू इन्फॉर्मेशन। अनुच्छेद 19(1)(b) शांतिपूर्ण व निरायुध। अनुच्छेद 19(1)(c) संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1)(d) सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार। अनुच्छेद 19(1)(e) निवास करने या बस जाने का अधिकार। अनुच्छेद 19(1)(f) वृत्ति या व्यापार कारोबार करने का अधिकार। अनुच्छेद 20 अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, विदेश भ्रमण की भी शामिल है इसमें। अनुच्छेद 21(a) शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार बलात् श्रम का रोक। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम के बालकों का कारखानों में प्रतिषेध। बंदी प्रत्यक्षीकरण न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना। अनुच्छेद 20 व 21 आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते। स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा शक्तियों का पृथक्करण से संबंधित है। अनुच्छेद 326 लोकसभा व विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, ये बताया गया है। मद्रास राज्य वर्सेस चंपकम दो रायजन वाद 1951 में बताया गया कि भेदभाव के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है ये। अनुच्छेद 15(5) SC ST OBC को आरक्षण से संबंधित है। ओबीसी को आरक्षण 15(4) और 16(4) से मिलता है। समाजवाद अनुच्छेद 148 व 16 समाजवाद अनुच्छेद 14 व 16 से संबंधित है। संविधान में प्रत्यक्षतः प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है। प्रेस की आज़ादी 19(1)(a) में शामिल है। राष्ट्रीय झंडे को फहराया गया अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत। विधि की सम्यक प्रक्रिया अनुच्छेद 21 विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बोलते हैं इसको। विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल है। राइट टू प्राइवेसी अनुच्छेद 19(1)(d) के अंतर्गत आती है। प्रतिष्ठा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। मृत्युदंड का अधिकार अनुच्छेद 21 में नहीं है। शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया 1 अप्रैल 2010 को। अनुच्छेद 24 बच्चों के विरुद्ध शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20। प्रत्यक्षी बंदीकरण अधिनियम 3 माह के लिए लगाया जाता है। पैरोल किसी कैदी को दंडादेश के निलंबन के साथ रिहा करना बोलते हैं पैरोल। पैरोल में कैदी का अधिकार नहीं होता। किरपाठ धारण करने का अधिकार अनुच्छेद 25 के तहत मिलता है सिखों को। हिंदू शब्द में पारसी शामिल नहीं है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान व प्रशासन का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार व बलात्कार निषेध करता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अल्पसंख्यक भाषाई व धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के पास है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनाई गई थी, पंचायती राज से संबंधित है। बंदी प्रत्यक्षीकरण हमें शरीर चाहिए इसका मतलब होता है। प्रतिरोध अधीनस्थ न्यायालयों का उल्लेख। प्रतिषेध उत्प्रेषण पूर्णतया सूचित कीजिए, टू बी सर्टिफाइड। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है किस प्राधिकार से, इसको पोस्टमार्टम भी बोलते हैं। मैंडेमस मतलब होता है वी कमांड या हम आदेश देते हैं। अनुच्छेद 30(1) कहता है अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के बारे में। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों का संरक्षण के बारे में। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26। मूल ढांचे का सिद्धांत मिनर्वा मिल्स केस से संबंधित है। ए के गोपालन वाद 1950 में।
गोलकनाथ वाद 1967, मिनर्वा मिल्स वाद 1980, केशवानंद भारती वाद 1973। संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है, किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है ये। अनुच्छेद 301 व्यापार, वाणिज्य व समागम की स्वतंत्रता के बारे में है। विरोध का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। समान आवास का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। सूचना का अधिकार मूल अधिकार संविधान में नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है। विधि के समान संरक्षण का अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है। अनुच्छेद 32 विदेशियों को भी मिला है। व्यापार व व्यवसाय की स्वतंत्रता ओनली भारतीयों को है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन एक्ट 1976 अनुच्छेद 23 के परिप्रेक्ष्य में है। अधिकार कर्तव्यों के साथ संबंधित है। सेवा के अधिकार की अवधारणा ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित है। सेवा के अधिकार एमपी सर्वप्रथम लागू करा गया था। सेवा का अधिकार एमपी में, दूसरा बिहार में। डीपीएसपी भाग 4 में आते हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक। अनुच्छेद 39(1) समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 काम का अधिकार। अनुच्छेद 42 प्रसूति सहायता, काम की न्यायसंगत दशा। अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 43(a) उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। अनुच्छेद 45 6 से 14 वर्ष की प्रारंभ आयु के लिए प्रारंभिक शिक्षा व देखभाल। अनुच्छेद 46 SC ST OBC का कल्याण। अनुच्छेद 47 लोगों का पोषाहार स्तर, लोक स्वास्थ्य। अनुच्छेद 48 कृषि व पशुपालन। अनुच्छेद 48(a) पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन और वन्यजीव रक्षा। डीपीएसपी सामाजिक प्लस आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करते हैं। डीपीएसपी की प्रकृति सकारात्मक यानी पॉजिटिव है। धन का केंद्रीकरण डीपीएसपी का उल्लंघन है। अनुच्छेद 39(d) समाज समान कार्य हेतु समान वेतन। पंचायतों का गठन डीपीएसपी आर्टिकल 40 में बताया गया है। कृषि व पशुपालन अनुच्छेद 48। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51। मनरेगा कार्यक्रम अनुच्छेद 43 से संबंधित है। श्रमिकों की प्रबंधन और भागीदारी अनुच्छेद 43(a) से संबंधित है। भारत की विदेश नीति अनुच्छेद 51 से संबंधित है। 42वां संशोधन द्वारा अनुच्छेद 39(च), 39(क), 43(क) तथा 48(क) जोड़े गए। दलित शब्द संविधान में उल्लिखित नहीं है। गांधीवादी डीपीएसपी हैं। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 40 SC का कल्याण। अनुच्छेद 43, 47, 46 और 48। अनुच्छेद 51(a)(g) पर्यावरण व वन, झील, नदी, वन्यजीव की रक्षा से संबंधित है। आरटीआई विधिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। डीपीएसपी बैंक का चेक है, केटी शाह ने कहा था। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को बनाया गया। अनुच्छेद 30(a) अनुच्छेद 350(a) प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। मूल कर्तव्य 42वें संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। JS वर्मा समिति 1999 बनी। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी कर बनाने हेतु संविधान का पालन करना, ध्वज, राष्ट्रगान का आदर, संप्रभुता, एकता की रक्षा, देश की सेवा, समरसता, समान भ्रातृत्व, सामाजिक संस्कृति, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, वन्यजीव की रक्षा, प्राणी मात्र हेतु दया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, ये सभी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत शामिल हैं। अनुच्छेद 29 राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण।
अनुच्छेद 51 क छ प्राणियों के प्रति दया भाव रखना। अनुच्छेद 51 क ज ज्ञानार्जन व सुधार की भावना का विकास। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। 17वां संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली पुदुचेरी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में जोड़े गए। अनुच्छेद 55(3) एकल संक्रमणीय मत व गुप्त मतदान के बारे में है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की अर्हताओं के बारे में है। इसमें 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होने चाहिए। जमानत राशि 15,000 रुपये है। 1/6 भाग वोटों का न पाने की स्थिति में राशि जब्त कर ली जाती है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में है। अनुच्छेद 56 एक त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था के बारे में है। अनुच्छेद 60 शपथ या प्रतिज्ञा के बारे में है CGI के समक्ष। अनुच्छेद 56 एक ख महाभियोग संविधान के अतिक्रमण पर ही। अनुच्छेद 61 महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में है। ये 14 दिन पहले बोलना होता है। 1/4 हस्ताक्षर आवश्यक है इसके लिए। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से करे जाएंगे। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य राष्ट्रपति के प्रति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति का अभिभाषण के बारे में है। अनुच्छेद 87(1) राष्ट्रपति का लोकसभा में भाषण के बारे में है। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन के प्रावधान के बारे में है। अनुच्छेद 111 विधेयक पर स्वीकृति राष्ट्रपति के द्वारा के बारे में है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की समाधान शक्ति के बारे में है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श के बारे में है। अनुच्छेद 53(2) राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होगा इसके बारे में है। 1997 की जनसंख्या से तात्पर्य है 1971 की जनगणना। महाभियोग प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति का रिक्त पद 6 माह में भरना आवश्यक है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा करी जाती है। राष्ट्रपति ने वीटो का प्रयोग किया भारतीय डाकघर विधेयक में। JB विशेषाधिकार पॉकेट वीटो ज्ञानी जैल सिंह ने लगाया था। अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। अध्यादेश की सीमा होती है 6 सप्ताह और मैक्सिमम 6 महीना। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं बल्कि संसद द्वारा करी जाती है। राष्ट्रपति की क्षमा की शक्ति न्यायिक शक्ति है। भारत के चौथे राष्ट्रपति श्री VV गिरी थे। सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति थे N संजीवा रेड्डी। दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक बोला जाता है डॉक्टर राधाकृष्णन को। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 12वीं राष्ट्रपति थी। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 67 कार्यकाल के बारे में है उपराष्ट्रपति के। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का पदेन सभापति होना के बारे में है। अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करना। अनुच्छेद 66(1) उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होगा इसके बारे में है। अनुच्छेद 66(3) पद की योग्यता के बारे में है। अनुच्छेद 67(a) उपराष्ट्रपति का पदत्याग के बारे में है। अनुच्छेद 69 शपथ के बारे में है उपराष्ट्रपति की। मोहम्मद हामिद अंसारी 12वें उपराष्ट्रपति थे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में PM प्लस कैबिनेट मंत्री प्लस राज्य मंत्री प्लस उप मंत्री शामिल होते हैं। आर्टिकल 74(1) मंत्रिपरिषद के बारे में है। अनुच्छेद 75(1) PM की नियुक्ति के बारे में है और राष्ट्रपति द्वारा करी जाएगी।
अनुच्छेद 75(1)(a) मंत्रिपरिषद में 15% से ज़्यादा सदस्य नहीं होंगे, इसके बारे में है। इस 15% का आंकड़ा 91वां संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 75(3) मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, इसके बारे में है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 352(3) में है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय पीएम के अधीन होता है। अनुच्छेद 75(5) मंत्री 6 माह तक रह सकते हैं। पीएम त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 53(1) संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, इसके बारे में है। अनुच्छेद 74(1) पीएम मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होगा, इसके बारे में है। अनुच्छेद 78 पीएम के दायित्व के बारे में है। मंत्रिमंडल का उल्लेख 352 अनुच्छेद 44वें अमेंडमेंट के द्वारा हुआ। 1970 कार्मिक विभाग का गठन करा गया। पीएम की मिनिमम एज 25 वर्ष है। मंत्रिमंडल का सदस्य राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु 50 होने चाहिए मेंबर। संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे के षणमुगम शेट्टी। भारत के 12वें पीएम थे देवेगौड़ा। डॉक्टर मनमोहन सिंह लोकसभा के सदस्य थे। चौधरी चरण सिंह संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए। एलपीजी रिफॉर्म 1991 नरसिंह सरकार के अंदर आए थे, नरसिम्हन सरकार के अंतर्गत। कैबिनेट समितियों का उल्लेख संविधान में नहीं है। संसदीय समितियों की समिति के अध्यक्ष रक्षा मंत्री होते हैं। संघीय संविधान समिति का पुनर्गठन गोपाल स्वामी अयंगर 1949 में आया था। सीएसआईआर के अध्यक्ष पीएम होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान पीएम होता है। संसदीय सचिव का सृजन 1951 में करा गया था। अनुच्छेद 76(1) महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में है। अनुच्छेद 76(4) महान्यायवादी राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा, इसके बारे में है। अनुच्छेद 88 महान्यायवादी दोनों सदनों को में शामिल करने का अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 88 महान्यायवादी दोनों सदनों में शामिल हो सकेगा, इसके अधिकार के बारे में है। अनुच्छेद 165(1) महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा करी गई, इसके बारे में है। अनुच्छेद 148(1) सीएजी 6 वर्ष या 65 वर्ष कार्य करेगा, इसके बारे में है। अनुच्छेद 149 सीएजी की शक्तियां व कर्तव्य। महान्यायवादी का वेतन राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। महान्यायवादी संसद की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है। सॉलिसिटर जनरल कानूनी सलाहकार होता है। राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार महाधिवक्ता होता है। अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंध की नियुक्ति से संबंधित है। सीएजी का उल्लेख संविधान में है। सीएजी को महाभियोग द्वारा रिमूव कर सकते हैं। अकाउंटिंग को लेखा परीक्षा से अलग किया 1976 में। भाग 5 अनुच्छेद 79 से 122 संसद के बारे में है। अनुच्छेद 81 लोकसभा के बारे में है। लोकसभा का स्थगन अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। सत्रावसान व विघटन राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। प्रोटेम स्पीकर नवनिर्मित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। कोरम गणपूर्ति 1/10 होती है। लोकसभा यूपी में सबसे ज़्यादा है 80 मेंबर, फिर महाराष्ट्र में 48, फिर वेस्ट बंगाल में 42। प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार, 15वीं थी ये। 1971 की जनगणना का आधार था 2031 तक जारी रहेगा। लोकसभा की मैक्सिमम संख्या थी 550 है। 104वां संशोधन 2019 एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है।
लोकसभा में यूटीज का प्रतिनिधित्व मैक्सिमम 20। एससी को आरक्षण लोकसभा में अनुच्छेद 332 के तहत मिलता है। लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट को एससी को आरक्षण 84 के तहत, अनुच्छेद 47 में एसटी के हेतु। एमपी सबसे ज़्यादा लोकसभा में एसटी सीटें हैं एमपी में। संविधान 2 सत्रों का प्रावधान करता है। लोकसभा का सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राजस्थान लोकसभा सीटें 25 हैं। पांचवी लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था। लोकसभा की जमानत राशि होती है 1/6। लोकसभा का स्पीकर चयनित किया जाता है। लोकसभा के स्पीकर पद की शपथ नहीं लेता। अनुच्छेद 94 बी, लोकसभा के स्पीकर उपाध्यक्ष के पद का त्याग करता है। अनुच्छेद 100, मत बराबर होने पर निर्णायक मत देना। प्रथम जनजातीय लोकसभा का अध्यक्ष पी.ए. संगमा थे 1995। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को मान्यता मिली 1969 में। अनुच्छेद 80 राज्यसभा संबंधित है। 250 मेंबर होते हैं इसमें मैक्सिमम में, जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से आते हैं। राज्यसभा निर्वाचन संबंधी झगड़ा निर्णय न्यायपालिका में होते हैं। राज्यसभा सदस्य विधानसभा द्वारा इलेक्टेड होते हैं। राज्यसभा हेतु उस क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम होना जरूरी नहीं है। प्रथम राज्यसभा अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 109 धन विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है, इसको बजट बोलते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन की शक्ति अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को मिलती है। अनुच्छेद 89(1) उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 1952 को हुआ। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन के बारे में है। अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों के विशेषाधिकार के बारे में है। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था की देन है, 1 घंटे का होता है ये। अनुच्छेद 109(1) धन विधेयक की लोकसभा में पुनर्स्थापित करने के बारे में है। अनुच्छेद 108 जॉइंट सेशन के बारे में है। अनुच्छेद 116 विनियोग विधेयक के बारे में है। संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र है। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का भाषण संभवतः संसद के दोनों सदनों में होगा, संभवित। संसद का सचिवालय अनुच्छेद 98 के में है। लाभ का पद संविधान में परिभाषित नहीं है। अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों व उन्मुक्तियों के बारे में है। अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की जांच प्रतिबंधित करने संबंधित है। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु है। शून्यकाल होता है 12 से 1 बजे तक का। प्रश्नोत्तर पत्र। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक सर्वप्रथम 1961 में हुई। संयुक्त बैठक केवल साधारण विधि निर्माण को पारित करने में होती है। अनुच्छेद 265 कोई कर विधि के प्राधिकार से ही लगाया जाएगा, इसके बारे में है। संचित निधि पर नियंत्रण केवल संसद द्वारा होता है। अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि से संबंधित है, कंटिजेंसी फंड। बजट बनाने की जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग की होती है। अनुच्छेद 111 धन विधेयकों पर अनुमति संबंधित है। लेखानुदान बना है। बजट पारित होना लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। अंतरिम बजट व्यय प्लस आवृत्ति शामिल होती है अंतरिम बजट में। लेखानुदान वित्तीय विधायन में शामिल नहीं है। भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह 13/5/2002 का था। याचिका समिति 15 + 10 मेंबर होते हैं, इसमें 25 मेंबर।
भारतीय संविधान में संसदीय समितियों के बारे में कोई उपबंध नहीं है। लोक लेखा समिति वित्तीय समिति होती है। याचिका समिति कार्यकारी समिति होती है। विभागीय समिति स्टैंडिंग कमेटी होती है। 2G स्पेक्ट्रम की जांच हेतु कमेटी गठित करी गई थी, PC चाको समिति। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा अधिनियम 2005-2006 को प्रभावी हुआ। SC/ST अत्याचार निवारण एक्ट 1989 को बना। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को। नमित शर्मा वर्सेस भारत संघवाद RTI 2005 से संबंधित है। पंचायतें ST क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 के तहत। खाद्य मिलावट एक्ट 1954 में बना। सामूहिक जुर्माना धारा 10 का के संबंधित है। राज्य सरकार द्वारा जुर्माना लगाया जाता है। कंपनियों द्वारा अपराध धारा 14 के तहत भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में बना। शाही पद अधिनियम 1876 में। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 में। RTI की स्वीकृति 15 जून 2005 को। मजदूर दिवस मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS RTI एक्ट से संबंधित है। NGT में याचिका 90 दिन की होती है। भूमि अधिग्रहण एक्ट 1894 को बना। मजदूरी संहिता अधिनियम 2019 को। कंपनी अधिनियम 2013 को। साझेदारी अधिनियम 1932 को। संविदा अधिनियम 1876 को। आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 को। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 को। राजद्रोह अधिनियम 1907 को। महामारी एक्ट 1897। वन संरक्षण अधिनियम 1980। KS पुट्टास्वामी वर्सेस भारत संघवाद आधार से संबंधित है, आधार कार्ड। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत करी गई है। सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को करा गया था। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है आर्टिकल 124 से 147 तक। सर्वोच्च न्यायालय सिद्ध कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर उठाते हैं जजों को। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में बना। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 129 अभिलेख न्यायालय होना सुप्रीम कोर्ट का। अनुच्छेद 132 से 136 अपीलीय क्षेत्राधिकार संबंधित है। अनुच्छेद 137 अपने निर्णयों का पुनर्विलोकन करने के लिए रिव्यू से संबंधित है। अनुच्छेद 124(2)(a) पदत्याग राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 125(1) SC सुप्रीम कोर्ट का जज का वेतन भत्ते एवं संसद द्वारा दिया जाएगा, इसके बारे में है। कॉलेजियम प्रणाली 1993 में बनी। सेकंड ARC का गठन वीरप्पा मोइली 31 अगस्त 2005 को करा गया। आर्टिकल 127(1) तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में है। केंद्र प्लस राज्य विवाद निपटारा मूल अधिकारिता के अंतर्गत है। सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के अंतर्गत। अनुच्छेद 215 हाईकोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना के बारे में है। सेकंड लार्जेस्ट खंडपीठ मिनर्वा मिल्स केस में बनाई गई थी 1973 में। भारतीय संविधान में कहीं भी मूल ढांचे का प्रावधान नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। AK गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य में निवारक निरोध अवरोध की प्रक्रिया बताई गई थी। शंकरी प्रसाद वर्सेस भारतीय संघवाद में संविधान संशोधन की संसद की शक्ति के बारे में बताया गया था। इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघवाद में सरकारी नौकरियों में OBC को आरक्षण के बारे में बताया गया था। अभी तक 11 महिला जज सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनी हैं। जनहित याचिका 1979 में हुसैनारा खातून वर्सेस
बिहार राज्य बाद में आई थी। लोक हितवाद मुकदमे यूएसए द्वारा उद्गम हुआ इनका। विशाखा गाइडलाइंस 1997 में बनी। समलैंगिकता धारा 377 से संबंधित है। अनुच्छेद 348 सुप्रीम कोर्ट की भाषा इंग्लिश में होगी, ये बताया गया है। भाग 6 अनुच्छेद 153 से 167 राज्य की कार्यपालिका के बारे में है। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के में निहित है, इसके बारे में है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी, इसके बारे में है। अनुच्छेद 156(1) राज्यपाल राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा, इसके बारे में है। अनुच्छेद 156(2) राज्यपाल का पद त्याग के बारे में है। अनुच्छेद 157 राज्यपाल की योग्यताएं। अनुच्छेद 202(3)(a) राज्यपाल की भत्ते उपलब्धियां। अनुच्छेद 164(1) सीएम की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। अनुच्छेद 239(a)(5) दिल्ली सीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 168(1) राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होगा, इसके बारे में है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने के बारे में है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल को दंड, परिहार व निलंबन की शक्ति। अनुच्छेद 159 राज्यपाल की शपथ हाईकोर्ट के समक्ष के बारे में है। राज्यपाल का वेतन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दिया जाता है। अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विवेक हेतु आरक्षित विषय रखने के बारे में है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की मृत्यु दंड क्षमा करने की शक्ति के बारे में है। 13 फरवरी को महिला दिवस सरोजिनी नायडू की स्मृति मनाया जाता है। 9 जून 1983 को सरकारी आयोग गठित करा गया था। भाग 6 अनुच्छेद 168 से 212 राज्य विधानमंडल के बारे में है। अनुच्छेद 168 राज्य विधानमंडल का गठन के बारे में है। अनुच्छेद 169 विधान परिषद का सृजन व संसद का सृजन संसद द्वारा करा जाएगा, इसके बारे में है। विधान परिषद अभी 6 राज्यों में है, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और यूपी में है। विधान परिषद सदस्य 40 से कम नहीं होंगे। अनुच्छेद 163 राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में है। राज्य विधान परिषद का प्रावधान अनुच्छेद 171 में है। विधान परिषद विधानसभा के 1/3 से ज़्यादा सदस्य नहीं होंगे। विधान परिषद में 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय, 1/12 अध्यापन वाले, 1/12 स्नातकों द्वारा। विधानसभा में मिनिमम 60 सदस्य एंड मैक्सिमम 500 हो सकते हैं। विधानसभा का सत्रावसान राज्यपाल द्वारा कराया जाता है। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालक शक्ति का विस्तार के बारे में है। विधान परिषद साधारण विधेयक को 4 मंथ रोक सकती है। राज्यों की मंत्रिपरिषद की संख्या 12 सीएम सहित होती है। अनुच्छेद 167 सीएम के दायित्व के बारे में है। राज्य के मुख्य सचिव का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 से 231 तक। अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य के लिए हाईकोर्ट होगा, इसके बारे में है। अनुच्छेद 215 प्रत्येक हाईकोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा, इसके बारे में है। अनुच्छेद 224 अपर न्यायाधीश के बारे में है, कार्यकारी न्यायाधीश के बारे में। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्र के लिए हाईकोर्ट संसद द्वारा होगा, इसके बारे में है। 1862 कलकत्ता, बम्बई, मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना। अनुच्छेद 233 से 267 अधीनस्थ न्यायालय के बारे में। अनुच्छेद 235 हाईकोर्ट का अधीनस्थ न्यायालयों पर कंट्रोल के बारे में है। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 को बना था। गुवाहाटी हाईकोर्ट में शामिल है अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम। बॉम्बे हाईकोर्ट में शामिल है महाराष्ट्र और गोवा।
उत्प्रेषण रिट अधीनस्थ न्यायालयों को जारी करी जाती है। कार्यवाही पेंडिंग हेतु जारी करी जाती है। प्रोहिबिशन प्रतिषेध हाईकोर्ट का न्यायाधीश त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। दिल्ली न्यायाधीश जिला न्यायाधीश अनुच्छेद 233 से संबंधित है। ग्राम न्यायालय सिविल प्लस क्रिमिनल दोनों अधिकार हैं ग्राम न्यायालयों के पास। मोबाइल कोर्ट का गठन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा करा गया था 2007 में हरियाणा में पहली बार। भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255 केंद्र प्लस राज्य विधायी संबंधों के बारे में है। अनुच्छेद 246 तीन सूचियों के बारे में है। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हों इसके बारे में है। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय में संसद की शक्ति के बारे में है। अनुच्छेद 253 संधि करार अभिसमय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संगम आदि के बारे में है। भाग 11 अनुच्छेद 256 से 263 प्रशासनिक संबंधों का बारे में है। अनुच्छेद 257 संघ का राज्यों पर नियंत्रण के बारे में है। अनुच्छेद 262 एक अंतर्राज्यीय जल विवाद के बारे में। भाग 12 आर्टिकल 268 से 281 वित्तीय संबंध के बारे में है। अनुच्छेद 266 संचित निधियों व लोक लेखा के बारे में। अनुच्छेद 267 एक भारत की आकस्मिकता निधि के बारे में। अनुच्छेद 267 दो राज्य विधानमंडल की आकस्मिकता निधि के बारे में। अनुच्छेद 279 ए जीएसटी काउंसिल के बारे में। अनुच्छेद 280 एक वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। सरकारी आयोग केंद्र प्लस राज्य संबंधों के बारे में है। जून 1983 में बना था। इसके और मेंबर थे बी सुब्रमण्यम व एसआर सेन द्वारा। 1983 को इसने रिपोर्ट सौंपी। केंद्र प्लस राज्य संबंध राजमन्नार समिति 1969। पूंजी आयोग 2007। सातवीं अनुसूची अनुच्छेद 246 से संबंधित है केंद्र राज्य संबंधों के बारे में। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा करी जाती है। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 को बनाई गई थी। चुनाव सुधार से संबंधित है। अंतर्राज्यीय व्यापार व व्यवसाय की स्वतंत्रता अनुच्छेद 301 में है। भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है। अनुच्छेद 359 20 व 21 निलंबित नहीं होंगे। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। आपातकालीन प्रावधान 352 356 और 360। 352 बाहरी आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह। 356 राज्य में अव्यवस्था होने पर। 360 वित्तीय आपात के बारे में। 355 बाहरी आक्रमण व आंतरिक गड़बड़ी के बारे में। 352 राष्ट्रीय आपात। आंतरिक शांति को खतरा आधार नहीं माना जा सकता। आपातकाल की घोषणा 1 माह के अंदर। अनुच्छेद 359 मूल अधिकार बाधित हो जाएंगे 20 और 21 को छोड़ के। आंतरिक अशांति के कारण 25 जून 1975 को आपातकाल लाया गया था ज्ञानी जैल सिंह द्वारा। राष्ट्रपति शासन मैक्सिमम 3 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम पंजाब में लगा 1951 में और सबसे ज़्यादा बार भी पंजाब में ही लगा है। अनुच्छेद 360 उपयोग की अभी तक नहीं हुआ इसका। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति व शपथ समारोह के बारे में। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 इसमें 1+4 लोग होते हैं। प्रथम वित्त आयोग 1951 में बना था केसी न्योगी की सिफारिश पर। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। योजना आयोग 15 मार्च 1950 को बना। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को। ओम्बुड्समैन 1809 स्वीडन में बना था। लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013 में बने 2014 को स्वीकृत करे गए। लोकपाल में 1+8 मेंबर होते हैं। ये गैर संवैधानिक निकाय है। लोकायुक्त तो महाराष्ट्र 1971 में बना। यूपी में लोकायुक्त 1975 में।
वोहरा समिति 1993 राजनेता प्लस अपराधी के बीच गठजोड़ की जांच हेतु बनाई गई थी। वोहरा समिति राजमन्ना आयोग आईएएस आईपीएस समिति की राजमन्ना आयोग आईएएस आईपीएस की समाप्ति की सिफारिश के बारे में था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 12 अक्टूबर 1993 को, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1978 को बना, 1992 से प्रभावी हो गया। मंडल आयोग 1979 भाग 21 अनुच्छेद 369 से 392 अस्थायी विशेष प्रावधान के बारे में है। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र व गुजरात के लिए विशेष प्रावधान के बारे में। अनुच्छेद 371 एक नागालैंड के बारे में विशेष प्रावधान के बारे में। अनुच्छेद 371 भी असम के विशेष प्रावधान के बारे में। अनुच्छेद 371 सी मणिपुर के विशेष प्रावधान के बारे में। अनुच्छेद 371 डी आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के विशेष प्रावधान के बारे में। अनुच्छेद 371 च सिक्किम के बारे में। अनुच्छेद 371 छ मिजोरम के बारे में। अनुच्छेद 371 ज अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अनुच्छेद 371 ज गोवा के बारे में। अनुच्छेद 15 फिर भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 चुनाव आयोग के बारे में। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग के बारे में। 61वां संविधान संशोधन 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 से 18 कर दी गई। स्थानीय निकायों का चुनाव आर्टिकल 243 के और 243 जेड ए में है। परिसीमन आयोग 5 बार गठित करा गया। सबसे पहले 1951, फिर 63, फिर 73, फिर 2002, फिर 2020। भारत की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त थी वीएस रामा देवी। 1985 राजनीतिक दलों को मान्यता मिली। 10वीं शेड्यूल दल बदल से संबंधित है। भाग 20 अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन संबंधित है। 97वां संविधान संशोधन 1991 में कराया गया था। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया इसके द्वारा। 100वां संशोधन भारत व बांग्लादेश सीमा समझौते से संबंधित है। 102वां संशोधन ओबीसी आयोग की संवैधानिक दर्जा के बारे में है। 103वां संशोधन ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बारे में है। अनुच्छेद 17 भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा के बारे में है। प्रथम राजकीय भाषा आयोग 1955 में बना था। 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया जाता है। 92वां संशोधन 2003 बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को शामिल कराया गया इसके द्वारा। भाग 9 आर्टिकल 243 से 243 ड पंचायती राज के बारे में है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनाई गई थी त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली के बारे में जानकारी करने के लिए।